मयंक यादव के डेब्यू पर लोगों को उमरान मलिक क्यों याद आए? हां, वही उमरान मलिक जिन्हें हमने अपने अरे यार, अच्छा। मयंक यादव की रफ्तार को देखकर सोशल मीडिया पर उमरान मलिक क्यों ट्रेंड होने लगे? हां, वही उमरान मलिक जिन्हें हम और आप जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। एक जमाने में तुलना कर रहे थे कि शोएब अख्तर से ज्यादा वो लीथल होंगे, जिनको हमने अपने इंडिया की जर्सी में स्टंप उखाड़ते हुए देखा था। वही उमरान मलिक जिन्होंने पहली बार बताया था कि एक इंडियन बॉलर भी 155 प्लस फेंक सकता है। मयंक यादव की रफ्तार को देखकर उमरान मलिक सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में आ गए, और यह होना भी था क्योंकि उमरान भारत के वो पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने 155 प्लस का आंकड़ा छुआ था, और आज तक केवल 2 गेंदबाज हुए हैं, एक उमरान और एक अब मयंक। और उमरान ने कारनामा 2 बार किया था, और यह कारनामा दुनिया में भी बहुत लोगों ने नहीं किया। इंडिया में तो सिर्फ एंड ऑफ लिस्ट हो जाती 2 लोगों पर। आगे भी आप जाएंगे तो बड़े लिमिटेड बॉलर हैं, जैसे शॉन टेट 157.71, लॉकी फर्ग्यूसन 157.3, उमरान 157, नौके 156, मयंक 155.8, अगेन उमरान 155.7, नौके 155.1, उमरान 154.8, नौके 154.7, डेल स्टेन 154, रबाडा 154। लिस्ट खत्म हो जाती है। वो इमरान जो आए, खेले, गायब हो गए। पिछले मैच में एक मैच खिलाया गया था, अगला खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा पता नहीं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि मयंक उमरान से थोड़े अलग हैं। मयंक का उनकी लाइन लेंथ पे कंट्रोल है, और इस वजह से लग रहा है कि शायद वो लंबा खेल जाएंगे। लेकिन उमरान को लेकर भी लोग कह रहे हैं यार, अगर बेहतर ट्रीटमेंट दिया गया होता तो शायद वो लड़का भी कुछ कर जाता। कई लोग कह रहे हैं अभी भी कर जाएगा यार, अभी भी उससे हमने उम्मीद खोई नहीं है। ब्रिटली जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि आपके पास फेरारी है लेकिन आपको ऑल्टो चलानी है, आज उसी ब्रिटली ने मयंक यादव को लेकर कहा कि इंडिया हैज जस्ट फाउंड इट्स फास्टेस्ट बॉलर। एक तरीके से कह दिया कि उमरान से भी बेहतर ये है। मयंक यादव कहा रॉ पेस है, इंप्रेसिव है, लाइन लेंथ पर कंट्रोल है। निकोलस पूरन ने भी कहा कि सिर्फ पेस नहीं है, पेस के साथ बुद्धि है, दिमाग है। कई लोगों का मानना है कि लखनऊ ने इनको संभाल के रखा मयंक को। पिछले साल चोटिल हो गए थे, ड्रॉप कर देते, गायब हो जाते, लेकिन संभाल के रखा, और इस साल जब आए तो सारा बराबर कर दिया। फास्टेस्ट बॉल 155.8 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर 139.9 किलोमीटर पर आवर, एवरेज 145 किलोमीटर पर आवर। मयंक यादव की स्पीड जो थी वो आज नोटिसेबल थी। उमरान एक जमाने में इतने ही तेज थे, लेकिन आज मयंक की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि मयंक 156 फेंक रहे थे लास्ट ओवर, 153, 154, 149, 142, 152, सारी बॉल 140 के ऊपर, टॉप क्लास। कई लोगों ने फिर इसके बाद उमरान को ट्रेंड कराना शुरू किया, कहा कि मयंक में वो है कुछ जो उमरान में नहीं था, कंट्रोल। कई लोगों को लगता है कि उमरान मलिक बेलगाम घोड़े हैं जिन्हें तेज दौड़ना तो आता है लेकिन एक दिशा में नहीं दौड़ पाते। कईयों ने कहा कि ही सीम्स लाइक ही कैन बिकम अ सीरियसली गुड फास्टेस्ट बॉलर फॉर इंडिया। कईयों ने कहा कि ये लड़का विकेट लेना भी जानता है, सिर्फ तेज नहीं फेंकता। कई लोगों को उमरान मलिक से बेहतर मयंक यादव दिखे, कहा कि लाइन लेंथ पर कंट्रोल है। कईयों को लगा कि अगर ग्रूम किया गया तो ये लड़का छा जाएगा, दुनिया देखेगी कि इंडिया के पास जेन्युइन लीथल फास्ट बॉलर है। हालांकि मेरे जहन में बार बार ये थॉट आता है कि अगर उमरान मलिक को भी ढंग से संभाला गया होता, उमरान को भी ढंग से ग्रूम किया गया होता, उन्हें भी शायद रोहित या धोनी जैसा कप्तान मिला होता, तो जम्मू एक्सप्रेस जो थी वो और तेज दौड़ती। टैलेंट तो उधर भी है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि उमरान मलिक खत्म नहीं हुए हैं, अभी कहानी बाकी है, लेकिन मयंक में कुछ है जो दिख रहा है। हालांकि उमरान में भी कुछ तो था यार, वो डंडे जो बोल्ड मारने की तस्वीरें हैं वो मुझे अभी भी याद आती हैं। लेट्स जस्ट सी, शायद रोहित या कोई कभी उन्हें मौका दे, क्योंकि एसआरएच में वो कुछ करेंगे, अब मुझे बहुत उम्मीदें नहीं है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मयंक को भी ध्यान रखना होगा, स्पीड बचाएं। कई लोगों ने तो बीसीसीआई को भी टैग कर दिया कि भाई 155.8 है, उमरान मलिक की तरह ट्रीट मत करना, एसआरएच वाली तरह बर्बाद मत कर देना। ये लड़का जो है नाम कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, 150 प्लस आसानी से फेंकता है, ख्याल रखना इसका। आईपीएल ने बहुत सारे लड़के दिए, उमरान मलिक, नटराजन, आकाश मदवाल, बुमराह, सिराज, बहुत सारे प्लेयर आए हैं, लेकिन ये लड़का जो है ये लगता है कि श्रीनाथ स्कूल ऑफ बॉलिंग से आया है, जो तेज भी फेंकते हैं, लाइन लेंथ पर कंट्रोल भी रखते हैं। बट अगेन मेरा सवाल वही है कि उमरान मलिक जब आए थे तो खूब हाइप हुई थी, खूब चर्चा हुई थी, शोएब अख्तर से तुलना हुई थी, सारी बातें हो गई थी, उमरान ने भी सारे कारनामे किए थे, लेकिन फिर उमरान गायब हो गए, उनकी टीम उन्हें नहीं खिलाती है, इंडिया से गायब, ड्रॉप हो गए, वनडे से ड्रॉप हो गए, T20 से ड्रॉप हो गए। सारा कसूर इमरान का था या फिर
कुछ कसूर उनको हैंडल करने वालों को भी था। क्या अंतर आपको लगता है, और क्या मयंक को लेकर भी डर लगता है? सोचते क्या हैं आप लोग इनको लेकर, और मयंक की इस गेंदबाजी पर आप क्या सोचते हैं? हालांकि मयंक की गेंदबाजी में दम तो है यार, मुझे मजा आया। वो जो तेज गेंद आकर छाती के ऊपर या कान के बगल से गुजर रही थी, जेन्युइन फास्ट बॉलर वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसे गेंदबाज कमाल करते हैं, चोट ना लगी, सजाया सवारा गया, संभाल लिया गया, आईपीएल अच्छा गया। तो अगर टीम इंडिया में भी देख लें हम वर्ल्ड कप में, तो हैरान नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी उमरान मलिक याद आते हैं?